भारत ने फिर से एक बार ऐसा कदम उठा लिया है जिसकी कल्पना तक दुश्मन खेमे ने नहीं की थी। सीमा पार हुई सर्जिकल स्ट्राइक और निर्णायक कार्रवाई के बाद अब लड़ाई एक नए मोर्चे पर पहुंच चुकी है और इस बार निशाने पर है वो जो अब तक पर्दे के पीछे बैठ करके इस पूरे खुफिया तंत्र को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपने कभी सोचा था कि रातों रात पाक के कब्जे वाले कश्मीर का नक्शा भारत हमेशा के लिए बदल देगा? क्या आपको अंदाजा था कि जिस जमीन को पाक अपनी जागीर समझता था वहां अब बीएसएफ भारतीय सेना के जवान आसमान से मिसाइलों की ऐसी बौछार करेंगे कि दुश्मन को छिपने तक के लिए जगह नहीं मिलेगी? क्या आप जानते हैं कि इस वक्त सीमा पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने इस्लामाबाद की नींदें तक उड़ा दी हैं? हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाक इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के चीन और अपने सहयोगी देशों के पास तक पहुंच चुका है, लेकिन अब उसका यह प्लान भी पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं वो खबर जो आपको कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम सच को सामने लाते हैं। आज आप यहाँ वीडियो कहाँ से देख रहे हैं यह भी अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि हमारे देश के लोग हमें किन किन जगहों से सब्सक्राइब करते हैं और किन किन जगहों से देखना पसंद करते हैं। भारतीय सेना के सम्मान में कमेंट में भारतीय सेना के लिए जिंदाबाद जरूर लिखें, ताकि बीएसएफ सेना का मनोबल बढ़ सके। और चलिए अब हम आते हैं असल में उस मुद्दे पर जिसकी वजह से इस वक्त पूरा का पूरा मामला पलटता हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी के सीधे आदेश के बाद से बीएसएफ और भारतीय सेना ने एक ऐसा साझा ऑपरेशन शुरू किया है जिसने नियंत्रण रेखा के उस पार हाहाकार मचा दी है। रातों रात एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसकी वजह से पाक के हर एक ठिकाने को चुन चुन करके निशाना बनाया गया है। बीएसएफ ने तोपखाने और मिसाइलों से एक ऐसा तांडव मचाया है कि पाक सेना अपनी चौकियां छोड़ करके पीछे हटने को मजबूर हो चुकी है। आसमान से बरस रही आग और जमीन पर भारतीय जवानों के बूटों की धाप ने पूरे इलाके को इस वक्त थर्रा दिया है। बता दें कि मुजफ्फराबाद से लेकर के नीलम घाटी तक इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर छा चुका है। पाक सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में दुबके हुए हैं, लेकिन भारतीय मिसाइलें उन बंकरों के मिसाइलों को पूरी तरीके से ढेर कर रही हैं। इस खौफनाक हमले को लेकर के रावलपिंडी में बैठे जनरल मुनीर और इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ के गहरे सदमे में डूब चुके हैं। उनके समझ नहीं आ रहा है कि इस आसमानी और जमीनी आफत से कैसे बचा जाए, क्योंकि भारत के शीर्ष नेतृत्व ने साफ और खुला संदेश इस बार दिया है कि इलाका हमारा है और हम इसे इस बार लेकर ही रहेंगे। साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए रणनीतिक ऊंचाइयों पर भी अपना पक्का नियंत्रण स्थापित किया गया है। दुश्मन की सप्लाई चेन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। अब उनके पास ना तो हथियार बचे हैं, ना ही आगे लड़ने का हौसला। वहां की स्थानीय जनता भी पाक के जुल्मों से तंग आ चुकी है और खुलेआम सड़कों पर उतर करके भारतीय जवानों का स्वागत करती नजर आ रही है। हर तरफ सिर्फ भारत के समर्थन में नारे गूंज रहे हैं। लोगों ने अपने घरों की छतों पर तिरंगे जैसे दिखने वाली चीजों को फहराना शुरू कर दिया है। यह एक ऐतिहासिक बगावत है जिसे पाक फौज अपने हथियारों के दम पर नहीं दबा पा रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं, पाक ने अपने इस क्षेत्र के पूरे इंटरनेट मीडिया को शट डाउन कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इंटरनेट मीडिया को कट करने के साथ ही साथ यहां के पूरे नेटवर्क सिस्टम को रोक दिया गया है। कई जगहों पर पाक को बिजली काटनी पड़ रही है ताकि लोग जो उनके खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं उन्हें शांत किया जा सके। लेकिन ये ऐसी स्थिति बन चुकी है जैसे दशकों पुराना ज्वालामुखी अचानक से फट पड़ा है। हर एक दिशा से बीएसएफ और कमांडो ने दुश्मन के इस कदर इस वक्त घेर लिया है कि उनका बचकर निकलना मुश्किल है। खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि पाक के कई कमांडर अपनी वर्दी उतारकर आम नागरिकों के भेष में भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी स्थानीय लोग पकड़ करके बेनकाब कर दे रहे हैं। हालात इस कदर से बिगड़ चुके हैं कि पाक चौकियों पर सन्नाटा पसर चुका है। नीलम घाटी जो सबसे अधिक संवेदनशील इलाका माना जा रहा था और इस पूरे के पूरे पीओके के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ताकत जहां पर पाक अपनी सेना को मौजूदा हालत में रख रहा था, वह भी अब भारत के कंट्रोल में आ चुका है। और इस वक्त पाक सैनिकों के चेहरे पर साफ तौर पर डर नजर आ रहा है। भारत ने दुनिया के तमाम बड़े मंचों पर भी साफ कर दिया है यह सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि वहां के लोगों की पुकार है जो अपने असली घर यानी भारत वापस आना चाहते हैं। नई दिल्ली से लेकर के यूएन तक यह संदेश गूंज चुका है कि भारत अब किसी भी तरीके के पुराने कागजी समझौते के पीछे नहीं छिपने वाला है और ना ही इसकी वजह से पीछे हटेगा, बल्कि जमीन पर जो सच है उसे पूरी दुनिया को अब मानना ही पड़ेगा। यह कैसा नए युग की शुरुआत है और भारत के हर नागरिक का सीना इस वक्त गर्व से चौड़ा हो चुका है। देश के हर कोने में बैठे हिंदुस्तानी ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे जवानों की यह बहादुरी इतिहास के एक बहुत बड़े पन्ने को फिर से लिख रही है।
जिस तरीके से बीएसएफ ने मोर्चे को संभाला है और जिस तरह से लगातार चौतरफा हमले किए जा रहे हैं, उससे एक बात पूरी तरीके से तय हो चुकी है कि अब पीछे हटने का कोई विकल्प भारत के पास नहीं है और न ही भारत ने किसी और के पास छोड़ा है। यह पूरी कार्रवाई सिर्फ गोलियों तक चलने वाली नहीं है, बल्कि उस क्षेत्र को वापस मुख्य धारा से जोड़ना और वहां पर लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचार को भी भारत पूरी तरीके से खत्म करना चाह रहा है। जहां पाक रडार और संचार प्रणाली पूरी तरीके से पहले से ही तहस नहस कर दी गई है और उनकी पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। यह एक ऐसा समय है जब हर भारतीय की नजर सिर्फ और सिर्फ सरहद पार की उन खबरों पर टिकी है जो पल पल नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और दुश्मन के खेमे में मायूसी का अंधेरा फैला रही है। आने वाले कुछ ही घंटों में यह तस्वीर और भी ज्यादा स्पष्ट और साफ हो जाएगी, लेकिन इतना तय है कि जो खौफ इस वक्त दुश्मन की आंखों में साफ है और उनकी पीढ़ियों को याद रखा जाएगा। सेना ने जिस आक्रामकता के साथ आगे बढ़ते हुए 3 घाटियों को पूरी तरीके से कंट्रोल में लिया है, वह सीधे तौर पर बता रहा है कि अब आर पार की लड़ाई अपने अंतिम नतीजे तक पहुंच चुकी है। दुश्मन के वह तमाम बड़े बंकर जो कभी उनकी ताकत बनते थे, आज खंडहर बन चुके हैं। बीएसएफ के मोर्टार और तोपों ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सीमा पार के इलाकों से लगातार धुआं उठ रहा है। पाक हुक्मरान पूरी तरीके से घुटनों पर आ चुके हैं। हर तरफ खलबली मची हुई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस्लामाबाद का कांटेक्ट इस वक्त सीधा बीजिंग से हो रहा है ताकि इस पूरे घटनाक्रम को स्थिति को संभालने में बीजिंग की मदद ली जा सके। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के भारत यूएन में पहुंच चुका है। भारत ने साफ कर दिया है, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि सबूतों और वीडियोग्राफी के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है कि पीओके इस वक्त पूरी तरीके से पाक के हाथों से निकल रहा है। लोगों के ऊपर किया जा रहा है अत्याचार कहीं ना कहीं सीधे तौर पर भारत ने पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिए हैं, जिसके चलते यूएन में अब भारत के साथ खड़े होने की बात शुरू हो चुकी है। कई देशों ने इस पूरे घटनाक्रम में पीओके के लोगों के ऊपर अत्याचार मानते हुए कहा है कि भारत का उठाया गया कदम बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मौजूद कश्मीरी कोई और नहीं बल्कि पहले के भारतीय ही रहे हैं और इस तरीके से उन पर अत्याचार करना पाक मानवता और मानवाधिकारों का सीधा उल्लंघन कर रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में चीन का साफ तौर पर आना लाजमी है। दरअसल चीन कभी नहीं चाहेगा कि पीओके पर भारत वापस से अपना अड्डा स्थापित कर ले और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद और चीन के बीच में बहस तेज हो चुकी है, बातचीत तेज हो चुकी है, सहायता का दौर शुरू होने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन एक बार फिर से पाक को कई बड़े फाइटर जेट देने की तैयारी कर रहा है ताकि भारत से उसे निपटने के लिए ताकत मिल सके। लेकिन इन कूटनीति मोर्चों पर भी भारत ने पाक को घेर दिया है। दुनिया का कोई भी देश अब पाक के समर्थन में बोलने को तैयार नहीं है। पाक का वो चेहरा बेनकाब हो चुका है जो एक तरफ शांति का नाटक करता है और दूसरी तरफ आतंकवाद को पालता है। पीओके के आम नागरिक आज खुद दुनिया के सामने गवाही दे रहे हैं कि कैसे उन्हें सालों तक गुलाम बना करके रखा गया और अब वे हर हाल में आज़ादी ही सिर्फ चाहते हैं। आज़ादी उन्हें सिर्फ भारत के लोकतंत्र से ही मिल पाएगी। बीएसएफ और सेना के जो जवान हैं उन्होंने शौर्य और पराक्रम से साबित कर दिया है कि जब बात देश की मिट्टी और सम्मान की आती है तो भारतीय सेना किसी भी हद तक जाने के लिए पूरी ताकत रखती है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की निगाहें इस महासंग्राम पर टिकी हुई हैं कि आखिर कैसे एक नई सुबह उसके पूरे इलाके को हमेशा के लिए भारत के रंग में रंग देगी। अमेरिका और रूसी जैसी महाशक्तियां भी अब इस भारत के रौद्र रूप को देखकर के हैरान हो चुकी हैं। किसी ने भी पाक के पक्ष में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वह सबके सामने सच आ चुका है कि जब बात अपनी जमीन की आती है तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे नहीं झुकता। बीएसएफ के टैंक, आर्टिलरी गन लगातार आगे बढ़ते हुए इन सभी रास्तों को सील कर रहे हैं जहां से दुश्मन को कोई भी मदद मिल सकती थी। रातों रात चलाए गए इस ऐतिहासिक ऑपरेशन ने पूरे दक्षिण एशिया की रणनीतिक समीकरणों को इस वक्त उलट रख दिया है। उत्तरी पीओके की जनता भी अब चैन की सांस ले रही है, क्योंकि उनके यकीन हो चुका है कि बहुत जल्द उनके खौफनाक दौर से बाहर निकल आएंगे जो पाक ने उन पर थोपा था। अब हर बीते पल के साथ भारतीय सेना की पकड़ और भी ज्यादा तेज हो रही है। इस्लामाबाद में बैठी सरकार सिर्फ अपनी तबाही का तमाशा देखने के अलावा कुछ भी कदम नहीं उठा पा रही है। तिरंगा पूरी शान से कई जगहों पर लहराया गया है। बीएसएफ रुकेगी या आगे मिसाइलों की गूंज और भी तेज होगी, यह सवाल अब एक और नए मोड़ पर जाता नजर आ रहा है। लड़ाई अब अंतिम दौर में चल रही है। जीत सिर्फ और सिर्फ भारत की होगी, इससे एक बात तो साफ है। जैसे ही आधी रात का समय पार हुआ, भारत तोपखानों ने एक बार फिर से भयानक मुंह खोल दिया है। आसमानी मिसाइलों की ऐसी खौफनाक गर्जना सुनाई दे रही है जिससे मीरपुर से लेकर के मुजफ्फराबाद तक के पूरे इलाके को इस वक्त कंट्रोल किया जा रहा है। अब तो जो पाक सेना सोच रही थी शायद रात के अंधेरे में उन्हें कुछ राहत मिल जाए, उनकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी है, क्योंकि भारत ने अत्याधुनिक ड्रोन से छुपे हुए उनके ठिकानों की सटीक लोकेशन निकाल करके वहां से भी सीधे आसमान से आग बरसानी शुरू कर दी है।
यह कोई मामूली हमला नहीं, बल्कि यह एक ऐसी सुनियोजित और अचूक प्रहार है जिसने दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके रख दिया है। अग्रिम मोर्चे से जो हैरान करने वाली खबर है इस वक्त सामने आ रही है, उनके मुताबिक बीएसएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टुकड़ियों ने नीलम घाटी के उन दुर्गम रास्तों पर अपनी मजबूत पकड़ तैयार की है जिन्हें कभी पार करना नामुमकिन भी कहा जाता था। क्या दिल्ली और देश के बड़े शहरों को दहलाने की भयंकर साजिश रचने वाले सीमा पार के आका यह सोच रहे थे कि वे हर बार बच निकलेंगे? क्या पाकिस्तान के वे गुप्त और गहरे ठिकाने जहां से आतंकियों को भारत की पावन भूमि में घुसकर मासूमों का खून बहाने और तबाही मचाने के लिए भेजा जाता था, वे हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भारतीय सेना ने बिना अपनी सरहद लांघे ही तकनीक और मिसाइलों के दम पर पाकिस्तान के उन 12 मुख्य आतंकी गढ़ों का ऐसा नामो निशान मिटा दिया है जिसके बाद पूरे दुश्मन खेमे में केवल मौत का सन्नाटा और गहरा मातम पसरा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के इस पराक्रम पर दिल से गर्व महसूस कर रहे हैं और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस ऐतिहासिक महाखबर की 11 गुप्त सच्चाई को बिल्कुल नए विश्लेषण के साथ सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि देश के शौर्य की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त नियंत्रण रेखा से जो सबसे सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, उसने पूरी दुनिया के सैन्य जानकारों को गहरी हैरत में डाल दिया है। क्योंकि कल रात सरहद पर जो महाविनाश हुआ है वह आधुनिक युद्ध के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। भारत ने बहुत ही गुप्त और अचूक रणनीति के तहत नियंत्रण रेखा के पार बने हुए आतंकियों और पाकिस्तानी सेना के उन 12 सबसे बड़े और आधुनिक अड्डों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तानी सेना के कई महीनों से भारत के दिल यानी हमारी राजधानी को दहलाने की नापाक साजिश रच रहे थे। खुफिया सूत्रों से मिली अत्यंत गोपनीय जानकारी के अनुसार यह कोई साधारण चौकियां नहीं थी, बल्कि इन्हें अत्याधुनिक हथियारों, ड्रोन नियंत्रण प्रणालियों और भूमिगत बंकरों के ऐसे जाल के रूप में विकसित किया गया था जहां से भारत के बड़े शहरों जैसे मुंबई, अमृतसर और पूरे जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की सटीक भनक लग चुकी थी कि आने वाले कुछ ही दिनों में इन ठिकानों से सैकड़ों आत्मघाती आतंकियों को भारतीय सीमा के भीतर धकेलने की अंतिम तैयारी चल रही है। और जैसे ही यह पुख्ता जानकारी देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंची, वैसे ही बिना एक पल की देरी किए दुश्मन के समूल नाश का आदेश जारी कर दिया गया। इस पूरे महा ऑपरेशन को जो नाम दिया गया है वह है ऑपरेशन त्रिशूल 2, और यह नाम अपने आप में ही दुश्मन के सीने में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि कुछ साल पहले की गई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद यह भारत का अब तक का सबसे भीषण, सबसे बड़ा और सबसे विनाशकारी पलटवार है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में ऐसा ऐतिहासिक बदलाव किया जिसने पाकिस्तानी सेना के रडार तंत्र और उनकी वायुसेना को पूरी तरह से अपाहिज बना दिया। पिछली रात जब घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे और पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही थी, तब नियंत्रण रेखा के पास भारतीय तोपखाने, मिसाइल दस्तों और ड्रोन कमांडरों ने अपनी अपनी कुर्सियों को संभाल लिया था। इस पूरे सैन्य ऑपरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि भारत का एक भी जवान सीमा पर नहीं गया और न ही किसी जमीनी सैनिक को किसी खतरे में डाला गया, बल्कि यह पूरी तरह से तकनीकी श्रेष्ठता और आधुनिक मारक क्षमता का ऐसा अद्भुत प्रदर्शन था जिसने दुश्मन को संभलने का 1 सेकंड का मौका भी नहीं दिया। जैसे ही कमांड सेंटर से हरी झंडी मिली, वैसे ही आसमान में बिना किसी आवाज के उड़ने वाले आत्मघाती ड्रोनों ने उड़ान भरी। ये विशेष तकनीक से बने ऐसे खतरनाक मानवरहित विमान हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते और अपने लक्ष्य को खुद ढूंढकर उस पर सीधे टकरा जाते हैं। इन ड्रोनों ने सबसे पहले उन 12 ठिकानों के संचार तंत्र और बिजली की सप्लाई को पूरी तरह से काट दिया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से अंधकार में डूब गया और उन्हें यह समझ ही नहीं आया कि उन पर हमला कहां से हो रहा है। इसके तुरंत बाद भारतीय तोपखाने के बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर और तोपों ने सीमा पार से ऐसी आग उगलनी शुरू की कि पूरी नियंत्रण रेखा धमाकों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। कुछ ही पलों के भीतर हजारों टन बारूद दुश्मन के उन बंकरों और ठिकानों पर बरस रहा था जहां आतंकी और उनके आका पाकिस्तानी सेना के अधिकारी बैठकर अगली सुबह की साजिश पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन असली तबाही तो तब शुरू हुई जब भारत की सबसे शक्तिशाली और अचूक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों ने अपनी गर्जना के साथ दुश्मन के मुख्य ठिकानों पर प्रहार किया। इन मिसाइलों की गति इतनी तीव्र होती है कि दुनिया का कोई भी वायु रक्षा तंत्र इन्हें रोकने या ट्रैक करने में पूरी तरह सक्षम नहीं है। और यही वजह रही कि कुछ ही सेकंड के भीतर पाकिस्तान के मजबूत बंकर और कंक्रीट के ठिकाने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए जहां आतंक की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थीं। इस भीषण हमले के दौरान भारत ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली को भी पूरी तरह से सक्रिय कर रखा था।
ताकि अगर खौफ के मारे पाकिस्तानी वायुसेना का कोई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा की तरफ आने की हिमाकत भी करे तो उसे आसमान में ही भस्म किया जा सके। और इसी प्रचंड भय के कारण पाकिस्तानी वायुसेना के जनरलों ने अपने विमानों को उड़ने का आदेश देने की हिम्मत तक नहीं की, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि इस चक्रव्यूह में कदम रखने का मतलब सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। सुबह होते ही जब पाकिस्तान की आंख खुली तो लाहौर से लेकर कराची और रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक हड़कंप मच गया। उनके विदेश मंत्रालय ने रोते हुए एक आधिकारिक बयान जारी किया कि भारत ने बिना किसी उकसावे के उनकी संप्रभुता पर हमला किया है और यह एक तरह से सीधे युद्ध की घोषणा है। लेकिन पाकिस्तान के इस पूरे रोने धोने में सबसे बड़ी और ध्यान देने योग्य बात यह रही कि उन्होंने अपने पूरे बयान में कहीं भी यह नहीं कहा कि उन चौकियों पर आतंकी मौजूद नहीं थे। वे सिर्फ इस बात पर छाती पीट रहे हैं और दोनों तरफ से जान देने को एक बात छाती पीट है कि भारत ने उनकी सीमा के भीतर घुसकर इतनी बड़ी तबाही कैसे मचा दी और उनके बड़े सैन्य अधिकारियों को आतंकियों के साथ कैसे ढेर कर दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर भारी मातम पसरा हुआ है। लोग अपनी ही सरकार और अपनी ही फौज के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो सेना देश के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा खा जाती है वह रात के 2:30 बजे देश की रक्षा क्यों नहीं कर सकी। पाकिस्तानी जनता का यह गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी सेना ने उन्हें हमेशा झूठे प्रचार और फर्जी राष्ट्रवाद के अंधेरे में रखा है और जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के ये ठिकाने अब खुद उनके वजूद के लिए काल बन चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक और बहुत बड़ा कारण छिपा हुआ है जिसे समझना हर देशवासी के लिए बेहद जरूरी है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। वहां की आम जनता भूखमरी, कंगाली और पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों से तंग आकर अब खुलकर सड़कों पर उतर आई है और वे भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। वहां के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सेना आए और उन्हें इस नरक से हमेशा के लिए आजाद कराए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को इस बात का गहरा डर सता रहा था कि अगर यह क्षेत्र उनके हाथ से निकल गया तो पाकिस्तान का पूरा भूगोल ही बदल जाएगा, और इसी डर को दबाने के लिए उन्होंने भारत के भीतर एक बहुत बड़ा आतंकी हमला करने की योजना बनाई थी, ताकि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा में उलझ जाए और वहां का मुद्दा पूरी तरह से दब जाए। लेकिन वे ये भूल गए कि आज का भारत किसी भी साजिश को समय रहते कुचलना अच्छी तरह जानता है। इस महान ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी कूटनीतिक बिसात इतनी मजबूती से बिछाई थी कि दुनिया की बड़ी महाशक्तियां भी भारत के इस कदम के सामने पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रही हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देशों को भारत ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया था कि अब बर्दाश्त करने की सीमा पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। विदेशी खुफिया उपग्रहों ने भी अपनी तस्वीरों में देख लिया था कि भारतीय सेना सीमा पर अपनी तोपों और मिसाइलों की तैनाती को लगातार बढ़ा रही है, जिससे उन्हें यह साफ आभास हो चुका था कि भारत कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। लेकिन भारत की युद्ध नीति इतनी गोपनीय थी कि पाकिस्तानी जनरल आखिरी पल तक इसी मुगालते में बैठे रहे कि भारत हमेशा की तरह सिर्फ बातचीत या कूटनीतिक रास्ता ही अपनाएगा। और ठीक इसी लापरवाही का फायदा उठाकर हमारी सेना ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। इस हमले में पाकिस्तान को कितना भारी नुकसान हुआ है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपग्रहों से प्राप्त शुरुआती तस्वीरों के अनुसार 12 में से 9 ठिकाने पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं और बचे हुए ठिकानों पर जो आतंकी छिपे हुए थे, उपग्रहों से वे अब अपनी जान बचाकर जंगलों की तरफ भाग रहे हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए भारत के टोही ड्रोन लगातार आसमान में चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में चीन और तुर्की जैसे देशों का रुख देखना भी बेहद दिलचस्प है। तुर्की, जो हमेशा पाकिस्तान का सबसे बड़ा वकील बनता था, इस बार पूरी तरह से चुप है, क्योंकि वह खुद मध्य पूर्व के संकटों में फंसा हुआ है। और चीन, जो खुद को पाकिस्तान का हर मौसम का दोस्त कहता है, उसके विदेश मंत्रालय ने भी पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, क्योंकि चीन अच्छी तरह जानता है कि आज का हिंदुस्तान दशकों पुराना कमजोर देश नहीं है, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए किसी भी महाशक्ति से टकराने का हौसला रखता है। इस वक्त भारत के भीतर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देशभक्ति का ऐसा अभूतपूर्व माहौल बन चुका है, जिससे हर भारतीय नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक सिर्फ सेना के शौर्य की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने अभी तक कोई जल्दबाजी में बड़ा औपचारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सेना को किसी भी आगे की स्थिति से निपटने के लिए पूरी छूट यानी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। पाकिस्तान, जो हमेशा अपने परमाणु बम की गिदड़ भभकियां देता था, आज उसकी पूरी हेकड़ी एक ही रात में हवा हो गई है, क्योंकि उसके पास न तो अब युद्ध लड़ने के लिए पैसे बचे हैं और न ही उसकी सेना में इतना दम है कि वह भारत के इस प्रचंड वेग का सामना कर सके।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से बदहाल है और उनके पास अपनी जनता को खिलाने के लिए अनाज तक नहीं है। ऐसी कंगाली की हालत में वे भारत जैसी महाशक्ति से सीधे युद्ध लड़ने की स्थिति में कतई नहीं हैं और यही वजह है कि वे अब संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाकर रोने की मुद्रा में आ गए हैं। लेकिन दुनिया अब उनके इन झूठे आंसुओं पर भरोसा करने वाली नहीं है, क्योंकि बड़े देशों ने खुलकर कह दिया है कि हर देश को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है और भारत ने जो किया वह आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद जरूरी कदम था। इस कूटनीतिक महासंग्राम के बीच यह बात भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो चुकी है। वहां के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक बंद कमरों में आपातकालीन बैठकें कर रहे हैं और उनके जनरलों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि भारत की तकनीकी मिसाइलों ने उनकी नाक के नीचे से उनके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक अड्डों को कैसे उड़ा दिया। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक अपने समाचार चैनलों पर बैठकर रो रहे हैं कि भारत की मारक क्षमता अब उनकी सोच से भी आगे निकल चुकी है और अगर पाकिस्तान ने अब कोई भी जवाबी हरकत करने की नादानी की तो उसका परिणाम पूरे देश की तबाही के रूप में सामने आएगा। भारतीय खुफिया तंत्र ने यह भी साफ कर दिया है कि इन तबाह किए गए ठिकानों के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक संचार उपकरण और विस्फोटक सामग्री जमा की गई थी, जिसे आने वाले दिनों में भारत के शांत इलाकों में अशांति फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन भारतीय सेना के इस महाप्रहार ने दुश्मन के उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़कर रख दिया है। अब सरहद के उस पार केवल मलबे का ढेर है और पाकिस्तानी सेना अपने मारे गए जवानों और आतंकियों की लाशों को छुपाने में जुटी हुई है ताकि दुनिया के सामने उनकी इस ऐतिहासिक हार का और ज्यादा तमाशा न बने। लेकिन उपग्रहों के इस दौर में सच को छुपाना मुमकिन नहीं है और पूरी दुनिया भारत के इस नए रूप को देखकर दंग रह गई है कि कैसे बिना एक भी सैनिक को खोए भारत ने इतनी बड़ी सैन्य कार्यवाही को इतनी सटीकता से अंजाम दे दिया। यह नया हिंदुस्तान है जो अपने खिलाफ होने वाली हर साजिश को उसके जन्म लेने से पहले ही खत्म करना जानता है। पाकिस्तान के कई सैन्य विश्लेषक दबी जुबान में यह स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय सेना की खुफिया जानकारी इतनी सटीक थी कि उन्हें हर एक बंकर की आंतरिक संरचना तक का पता था। हमारी मिसाइलों ने ठीक उसी जगह प्रहार किया जहां आतंकियों का मुख्य नियंत्रण कक्ष था और जहां उनके वायरलेस सेट काम कर रहे थे। इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि उन्हें यह समझ आ गया है कि उनके पारंपरिक सुरक्षा उपाय भारत के आधुनिक हथियारों के सामने पूरी तरह से बेकार साबित हो चुके हैं। इस महान ऑपरेशन के बाद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिकों ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि वे लगातार पाकिस्तानी चौकियों से होने वाली गोलीबारी और आतंकियों की हरकतों से परेशान थे। भारत की इस प्रचंड कार्रवाई ने यह साबित कर दिया है कि शांति की भाषा केवल तभी तक सार्थक है जब तक सामने वाला देश मर्यादा का पालन करे, और जब गीदड़ भभकियां सीमा पार कर जाएं, तो फिर केवल संहार ही एकमात्र रास्ता बचता है। देश भर के कोने कोने में इस वक्त उत्सव का माहौल है, क्योंकि हर नागरिक यह जानता है कि देश की रक्षा प्रणाली अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर और बेहद आक्रामक हो चुकी है, जो बिना किसी हिचकिचाहट के कड़े निर्णय ले सकती है। पाकिस्तान की पूरी कूटनीति अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग पड़ चुकी है, क्योंकि कोई भी बड़ा देश आतंकवाद के अड्डों का बचाव करने के लिए आगे आने को तैयार नहीं है और स्वयं पाकिस्तान के भीतर भी आंतरिक कलह चरम पर पहुंच चुकी है और कुछ लोग अपनी सरकार से बुनियादी सुविधाओं की मांग कर रहे हैं और वहां की हुकूमत सिर्फ भारत के खिलाफ नफरत फैलाने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम आज सबके सामने मलबे के रूप में बिखरा पड़ा है। पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में इस बात की भी बहुत गहरी चर्चा चल रही है कि भारत का यह खुफिया नेटवर्क उनके तंत्र के भीतर कितना गहरा समा चुका है, क्योंकि जिस तरह से आधी रात के सन्नाटे में एक एक करके ठीक उन्हीं कमरों को निशाना बनाया गया जहां बड़ी बैठकें हो रही थीं, वह बिना किसी बहुत बड़े और सटीक खुफिया इनपुट के मुमकिन ही नहीं था। पाकिस्तान के बड़े रक्षा विश्लेषक अब टेलीविजन पर आकर यह खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी पूरी सेना का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से नाकाम हो चुका है और वे अब भारत की इस नई डिजिटल और तकनीकी मारक क्षमता का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। इस प्रहार ने सीमा पार की उस हुकूमत की सारी अकड़ को ढीला कर दिया है, जो आए दिन भारत को परमाणु युद्ध की धमकी देकर डराने की कोशिश करती थी। आज पूरी दुनिया के सामने यह हकीकत साफ हो चुकी है कि कंगाली और बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत की इस प्रचंड शक्ति के आगे कहीं भी नहीं टिकता और उसकी सेना के बड़े बड़े दावे सिर्फ कागजी साबित हुए हैं। भारतीय सेना की इस बेमिसाल कामयाबी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया है और हर देशवासी का मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया है, क्योंकि यह इस बात का प्रमाण है कि भारत अब केवल सुरक्षात्मक नीति पर नहीं चलता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा के लिए दुश्मन के घर में घुसकर प्रहार करने की पूरी क्षमता रखता है। इस महाप्रहार की गूंज आने वाले लंबे समय तक सीमा पार सुनाई देती रहेगी और जो भी भारत के खिलाफ बुरी नजर उठाने की कोशिश करेगा
उसे पहले इन 12 तबाह हुए अड्डों के मलबे को देखना होगा। नियंत्रण रेखा पर हुआ यह महाप्रहार इस बात का साफ और सीधा संदेश है कि भारत अब अपनी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दुश्मन को बचने वाला नहीं है, और जो लोग कल तक भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे आज अपनी लाशें गिनने पर मजबूर हो चुके हैं। इतिहास और न्याय की भी है। भारत के भीतर इन घटनाओं ने देशभक्ति की एक नई लहर पैदा कर दी है। सीमाओं की तरफ ताकते भारत के करोड़ों नागरिकों की आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गर्व की चमक दिखाई दे रही है। हर घर में, हर चौराहे पर, हर स्क्रीन पर जब पीओके से आ रही तस्वीरें और खबरें चलती हैं तो लोगों के दिल से एक ही आवाज आती है, यह धरती हमारी थी, हमारी है और हमेशा हमारी ही रहेगी। देश के जवानों की बहादुरी और उनकी कुर्बानियां, दुश्मन के सामने उनका अडिग इरादा देखकर आम भारतीयों के मन में यह यकीन और मजबूत होता जा रहा है कि अब कोई भी ताकत भारत से उसके हक से वंचित नहीं रख सकती है। यह सिर्फ सरहद पर तैनात सैनिकों की लड़ाई नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प की आवाज है, जो एक सुर में कह रहे हैं कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा था और अब जल्द ही वह फिर से भारत में शामिल होने के लिए आतुर है। इतिहास गवाह है कि जम्मू कश्मीर और पीओके के सवाल पर कभी सिर्फ नक्शे की लकीरों का खेल नहीं रहा है। विभाजन के समय से लेकर के आज तक हर मोड़ पर भारत ने साफ कहा है कि यह भूभाग कानूनी, ऐतिहासिक और नैतिक रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक युद्ध विराम की मजबूरियों और वर्षों से चले आ रहे समझौते ने इस अधूरे सच को दुनिया के सामने पूरी ताकत से रखने में बाधाएं खड़ी की। आज जब भारतीय सेना मैदान पर अपने पराक्रम का यह संदेश दे रही है तो भारत की आवाज कूटनीतिक मंचों पर भी यह कहीं ज्यादा बुलंद और प्रभावशाली होकर के गूंजने लगी है। यह वही क्षण है जब देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है कि बीते दशकों की झुंझलाहट और अधूरे सपनों का हिसाब अब धीरे धीरे चुकता होने लगा है। जमीनी स्तर पर पीओके की हालत यह है कि वहां के लोग अब खुल करके कहने लगे हैं कि उन्हें झूठे वादों और दमनकारी राज से मुक्ति चाहिए। पीओके कई इलाकों में दीवारों पर लिखे नारे और लोगों के नारों में यह इच्छा झलक रही है कि वे भारत से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लोकतंत्र, विकास और सम्मान की कहानियां वे खुद सालों से सुनते आए हैं। इधर भारत में जब यह खबरें पहुंचती हैं तो कब्जे में रखी गई उनकी धरती के लोग खुद पाक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो यह हर भारतीय के लिए दिल में छुपी हुई वह टीस जागती है जो सालों से पीओके के नक्शे को देख करके महसूस होती है। अब यह टीस धीरे धीरे संकल्प में बदल रही है। संकल्प ऐसे भारत का जो अपने हर इंच भूभाग और हर नागरिक की सम्मान की रक्षा के लिए हद तक जाने को तैयार है। भारत की नई पीढ़ी जो आज सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हर खबर को बारीकी से देख रही है, उनके भीतर भी यह समझ और गर्व तेजी से महसूस हो रहा है। वे देख रहे हैं कि उनके देश की सेना सिर्फ गोलीबारी नहीं कर सकती है बल्कि इतिहास भी रच सकती है। जब स्कूलों और कॉलेजों में बच्चे और युवा पीओके की चर्चा करते हैं तो अब वह महज एक भूगोल का अध्याय नहीं रहता बल्कि उनकी अपनी पहचान और स्वभाव का सवाल बन जाता है। युवाओं की जुबान पर यह बात आने लगी है कि जिस पीओके को किताबों में पाक अधिकृत कहा जाता था, अब वह दरअसल भारत की आत्मा का अधूरा हिस्सा है जिसे पूरा होने का ही है, और यह भावना ही वह असली आग है जो किसी भी राष्ट्र को भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे जैसे भारतीय सेना का दबाव बढ़ रहा है, पीओके के अंदर पाक फौज की पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। स्पष्ट हो रहा है कि आने वाले समय में हालात पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। यह वही मोड़ है जहां भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाली ताकत के रूप में उभर रहा है। पीओके पर भारत का दावा आज दोहराया नहीं जा रहा है, उसे जमीनी स्तर पर कूटनीति और जनभावना में फिर से स्थापित किया जा रहा है। यह वही पल है जब यह बात देश के हर कोने तक पहुंच रही है कि सीमा पर तैनात हर जवान की आंखों में जो चमक है वह सिर्फ आज के जंग के लिए नहीं बल्कि उस दिन के लिए है जब पीओके की वादियों में तिरंगा फिर से आसमान पर लहराता देखा जाएगा। हर भारतीय गर्व से कह सकेगा कि यह अधूरी कहानी आखिरकार पूरी हुई। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में हालात इस वक्त पीओके की जो तस्वीरें बता रहे हैं, जिस तरीके से पीओके वासियों ने भारत का समर्थन देते हुए भारतीय झंडों तिरंगों के साथ पाक सेना का विरोध किया है, वह साफ बता रहा है कि उनके अंदर एक बार फिर से भारत में शामिल होने की जो मांग है वो बिल्कुल जायज़ है। लोगों का कहना है कि उनके ना ही बुनियादी सुविधाएं मिल पा रही हैं, ना ही उन्हें जीने के लिए अनुकूल स्थितियां। ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि भारत उनका सर्वेसर्वा बने, भारत में वो